कहते हैं तिल चमेली केसर कुमकुम, तिल चमेली केसर कुमकुम चाहे लगा लो संग, जगत में कोई न परमानंद, 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 जगत में कोई न परमानंद। तिल चमेली केसर कुमकुम, तिल चमेली केसर कुमकुम चाहे लगाओ संग, जगत में परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। जगत में हम लोग परमानेंट के लिए नहीं आए हैं, तो कहा फिर तो बताया आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, जग है रेस्टोरेंट, जग है रेस्टोरेंट, जग है रेस्टोरेंट, आवागमन लगा दुनिया में, एक दिन देखना उड़ जाएंगे, दिन देखना उड़ जाएंगे तेरे तंबू, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। आवागमन लगा दुनिया में, जग है रेस्टोरेंट, और एक दिन देखना उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट। जैसे यहाँ टेंट लगाया गया है, कथा किया जा रहा है, पर 9 दिन के बाद यह तंबू टेंट हटकर चला जाएगा। उसी प्रकार हम लोग भी किराए पर आए हैं, और जिस दिन हमारा किराया समाप्त होगा उसी दिन हम लोग चले जाएंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर उसे परमानेंट इस संसार में रहने का अधिकार नहीं है। की लेकर झोलियां इंसान यहाँ पर आया है, जो झोलियों में है भरा सोई निकाल कर खाता है। ईर्ष्या करे क्यों अन्य से,
मन को जलाता किस लिए, जो मिल जाए उसमें गुजर कर पर को सताता किस लिए, पर को सताता किस लिए। कहा प्रारब्ध की लेकर झोलियां इंसान यहाँ पर आया है और जो झोलियों में है भरा वही निकाल कर खाता है। जब हम ये जानते हैं कि जो हमारे भाग्य में है वो हमें जरूर मिलेगा, तो फिर किसी को सताते क्यों हैं, किसी को परेशान क्यों करते हैं, किसी का ईर्ष्या क्यों करते हैं। तो कहा जो झोलियों में है भरा वही निकाल कर खाता है, जो मिल जाए उसमें गुजर कर पर को सताता किस लिए। संतुष्ट रहो, असंतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो प्रारब्ध में परमपिता परमात्मा ने लिख दिया है उसे कोई काट नहीं सकता, वो निश्चित तौर पर मिलेगा। बस आप अपना कर्म करते रहो। अगर अपने कर्म से आप विपरीत चलोगे तो आपका सही फल गलत में परिवर्तित होकर के मिल जाएगा, पर मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो कहा राष्ट्रपति कर्नल जनरल हो या हो राष्ट्रपति कर्नल जनरल हो या हो लेकिन बहुत सभी को आ जाएगी, बहुत सभी को आ जाएगी मंदिया सर में कोई न परमानंद, कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। सभी को एक दिन आना ही है, तो फिर भगवान के भक्ति में भजन में कंजूसी क्यों करते हो। तो बताया कहीं भी घूम लो, कहीं भी तीर्थ यात्रा कर लो, पर मृत्यु से छुट्टी मिलने वाला नहीं है। कहा कलकत्ता मुंबई चेन्नई घूम बनारस, कलकत्ता मुंबई चेन्नई घूम बनारस, भैया घूम बनारस, भैया घूम बनारस, कलकत्ता मुंबई चेन्नई घूम बनारस, घूम बनारस, भैया घूम बनारस। राधे राधे जपते चलो जी, रामा रामा जपते चलो जी, खुद पहनो या जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। कोई भी काम करो, पर किसी भी ड्रेस में रहो, कहीं भी रहो, पर राम जी का स्मरण करते रहो, राम जी का नाम हमेशा जपते रहो। तो कहा
लोग नौकरी करने जाते हैं, अनेकों प्रकार का दूसरे दूसरे को अपना मालिक बनाते हैं, पर जो जगत का मालिक है उसी को अपना मालिक नहीं बना पाते हम लोग। कहा सीताराम जी के चरण में, सीताराम जी के चरण में है सच्ची गुरु, सीताराम जी के चरण में है सच्ची गुरु भैया, है सच्ची गुरु। सीताराम जी के चरण में, सीताराम जी के चरण में है सच्ची गुरु भैया, है सच्ची गुरु। कहते गुरु जी इस दर से, कहते गुरु जी इस दर से होना नायब संग, जगत में कोई न परमानंद, 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 जगत में कोई न परमानंद। बोले राघव सरकार की। इस प्रकार बताया, इस संसार में कोई परमानेंट के लिए रिजर्व होकर नहीं आया है, एक ना एक दिन सभी को जाना है। तो जब जानते हो तो क्यों ना हम लोग भगवान का पहले से ही भजन करके अपना मार्ग प्रशस्त कर ले, अपना मार्ग मजबूत कर ले। पर लाख समझाओ पर समझ में नहीं आता है। श्रीमान हमारे परम आदरणीय नंदीश्वर जी का आगमन हो रहा है, कृपया आप लोग सम्मान करें। राम राम सम्मान बोले नंदेश्वर भगवान की जय। जय श्री राम। बड़ा ही दिव्य स्वरूप हमारे नंदीश्वर जी महाराज का था। इस प्रकार आप सभी भक्तों को सकता है दौड़े